गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी थियोरी देखेंगे। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, ओके, उसका फॉर्मेट, और फिर उसको किस तरीके से हम क्वेश्चंस में उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग विद फर्स्ट डिग्री एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। ओके, तो इसमें क्या कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल इसका y, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकरिंग विथ फर्स्ट डिग्री के साथ है, तो ये क्या होगा? हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसमें क्या हो रहा है सेकेंड एग्जांपल में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग विद फर्स्ट डिग्री, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जा रहा है, फर्स्ट डिग्री नहीं हो रही है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब इसका हम देखेंगे फॉर्मेट, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, और पी क्यू क्या है यहाँ पे? वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे जो y के साथ p होगा और इक्वल में यहाँ पे q जो होगा वो क्या होगा? फंक्शन होगा x का। ओके, उसके बाद फिर अब हम देखेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, जैसे क्वेश्चंस में कह दिया कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी होगी वहाँ से हमें पता चल जाएगा p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे x dx उसमें फॉर्मेट में। उसके बाद e टू द पावर जो भी आएगा वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया। अब फाइनल सोल्यूशन इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमें क्वेश्चंस में फाइनल सोल्यूशन निकालना होता है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन इज y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। ये जो इक्वल के साइड में इस तरफ है ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ये हमारा q है। इंटीग्रेशन ऑफ q उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ये हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन हमें निकालना होगा वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम पहचानेंगे कि एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सबसे पहले तो ये हम देखेंगे। उसके बाद फिर p और q क्या है, वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें किस तरीके से फाइंड करना है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, वेयर p क्या है? फंक्शन ऑफ x है। और फिर फाइनल सोल्यूशन जब लिखना होगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इस पे देखेंगे जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसके फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। किस तरीके से हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चंस में देखेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर y0 इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे कि p और q की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। पहले पहचानेंगे कौन सी वैल्यू p की है, कौन सी q की वैल्यू है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, ये हमारी p की वैल्यू होती है, y के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो हमारा p होता है। मतलब y के साथ हमारा क्या है, 2x है, p की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2x। q की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जो इक्वल के साइड में होता है वो हमारा पूरा q होता है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है q। अब हमारे पास p है और हमारे पास q है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e टू द पावर p की वैल्यू क्या है, 2x है, 2x dx। ओके, अब क्या है, हमारा 2x है, तो 2 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर ले लेंगे। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और हमारे पास q भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इस y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हमें सॉल्यूशन लिखना होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं और इसके इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ q के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, तो y मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन q की कितना है वैल्यू, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अब वैल्यू लिखनी है, कितनी है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या हमारे पास बचा, सिर्फ dx बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x हो जाएगा, y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx का x प्लस कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे, x प्लस कांस्टेंट e टू द पावर एक्स स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे,
e⁻⁻x² इस तरफ हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, क्योंकि हमें फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसके लिए ये कंडीशन दी हुई है y0 = 1। ये y0 = 1 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है? जब x की वैल्यू 0 होगी देन y की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दें और y की जगह, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो y की जगह 1 रख देंगे तो हमें यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, दैट इज y0 = 1, that is y1 when x 0। ओके, y की जगह 1 हम पुट करेंगे, x की जगह 0, e⁻x की जगह 0, e⁻0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। अब c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, हमें बेसिकली क्या करना था, कांस्टेंट हटा के वेरिएबल और x के फॉर्म में हमें लिखना था फाइनली। अब हम क्या करेंगे, y = x + c की जगह हम 1 लिख देंगे, e⁻⁻x²। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। तो जब भी क्वेश्चंस ऐसा दिया होगा उसमें सबसे पहले p और q को देखेंगे। p और q हमेशा फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। p यहाँ से पता चलता है y का कोएफिशिएंट क्या है, वो हमारा p होता है, और इसके इक्वल साइड में क्या है, वो हमारा q होता है। तो अगर हमारा कुछ इसमें y के साथ या कुछ और भी इस टाइप से टर्म होगा तो हम उसको रिड्यूस करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो p और q जब हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, इससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन हम लिखेंगे y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमें पता है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करते जाएंगे। फाइनली वो इक्वेशंस सॉल्व होते हुए कुछ कांस्टेंट के साथ में आएगी। अगर हमारे पास कंडीशंस दी हुई है देन हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, वो कंडीशन पुट करके कांस्टेंट की भी वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर नहीं दी हुई है ये कंडीशंस इस टाइप की कुछ भी, तो डायरेक्ट हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसा फॉर्मेट वो उन्होंने आंसर में मांगा होगा उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशंस भी देंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चंस देखेंगे इसी टाइप के, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग पी क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर फाइनल हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू।